जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पर्यायवाची शब्द। मैंने कहा था आपसे कि भैया ये एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत अधिक विस्तार से कुछ नहीं, क्योंकि कई भाषा का समावेश करके शब्दों का मिलन कर दिया जाता है। और कई शब्दों का मिलन कर दिया जाता है तो हमको उनको बार बार याद करना है, बार बार याद करना है। कितना अच्छा रिवीजन आप उसका कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे। तो पर्यायवाची शुरू होंगे हमारे, बस ध्यान से देखना, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्त, जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं वो आपको हर हाल में याद करना ही होगा। मैं आपको बता दूं, टोटल पर्यायवाची शब्द जो हमारे हमको याद करने हैं, टोटल पर्यायवाची शब्द हैं हमारे 209। 209 हमको याद करने हैं। 2 क्लासेस में इनको हम याद करेंगे, आज और कल में। आज का टारगेट रखते हैं 100, 110 का, और फिर बाकी का। अंत, अंत का पर्यायवाची। अंत किसको बोलते हैं बताएंगे? दी एंड को। बच्चा बस कमेंट मत करना, बहुत फोकस से पढ़ना, बहुत फोकस के साथ में अर्थ समझना। क्या बोलोगे? अंत किसको बोलते? इति को। याद है? अथ किसको बोला था मैंने आपको, बताओ। अथ भैया जी आपने कहा था शुरू को, और अथ का विलोम था इति। यानी ये स्टार्टिंग थी और इति क्या था? अंत था। तो इति हो गया, समाप्ति हो गया। मरण को किसको बोलते हैं? इति, खत्म हो गया। अवसान, किसी चीज में क्या हो गया आपका? किसी चीज का अवसान यानी कि खात्मा हो जाना। समापन, दी एंड हो गया। इति को मत भूलना भाई, इति को और समाप्ति को मत। अग्नि, अग्नि आग को कहते हैं। पावक, अनल। मैं सारे साथियों से पूछना चाहूंगा, अनिल किसको कहते हैं? अनिल, अनिल। बहुत थैंक यू। और कल के लिए दोस्त, मैं कमेंट भी देख पा रहा हूँ बच्चों के। सर कर 1 लाख+ लाइव थे। बहुत थैंक यू, आप सब की वजह से पॉसिबल हो पाता है भाई। टू मच थैंक यू, ऑलवेज थैंक यू। और रिकॉर्ड बनाते रहेंगे, आप साथ हैं तो सब कुछ बनता रहेगा, टूटता रहेगा। थैंक यू, थैंक। अनिल किसको कहते हैं बताएंगे? अनिल भैया क्या बोलोगे आप? अनिल किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे अनिल कहते हैं भैया आपका किसको? वायु को कहते हैं। वैश्वानर, मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूं नीचे से, इंपोर्टेंट है। वायु सखा, देखो वायु के तेज होने पर अग्नि भी क्या होती है? तेज हो जाती है। तो वायु की सखा इसको कहते हैं। हुताशन, कृषाणु बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखी, रोहिताश्व, ये जो लिखा हुआ जीडी 2023 में पूछा गया, रोहिताश्व किसका पर्यायवाची है? अनादर, किसी की बेइज्जती करना। अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना। याद है हमने रिक्त स्थान में भी याद किया था, अवहेलना हुई। परिभव बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। परिभव क्या होता है? बेइज्जती। अधीन, किसी को बोले कोई किसी के अधीन कार्य करता है। जैसे आप किसके अभी अधीन? आप में से ज्यादातर बच्चे माता पिता के अधीन होंगे। तो आप किस पर आश्रित हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर निर्भर हैं? किसके मातहत आप हैं? किसके मातहत हैं? तो अधीन का मतलब होता है मातहत और आश्रित, कि आप किसके अधीन हैं। ठीक है। सर आपकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। जी भाई साहब, मतलब इतनी खराब नहीं है, पढ़ा सकते हैं। आगे आएंगे। अधीर, ऐसा नहीं बोलते उसको, हड़कल जो हो जाती है, बुखार वाली स्थिति। तो मुझे बुखार है दरअसल में, हड़कल वाला बुखार। ठीक है। वो मतलब ऐसे उस वजह से हो रहा है कि प्रॉपर एक रेस्ट नहीं मिल पा रहा। वो सुबह से लेकर रात तक क्लास होती है लगातार, फिर और सारे काम में। और इन्हीं दिनों सारे काम ऐसे भी करने पड़ रहे हैं। ऐसे का मतलब आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। काम मतलब कि आपका सारी खरीदारी सब कुछ इसी बीच में, तो उस वजह से वो स्थिति है। हो जाएगी वो ठीक, नोट वरी। ठीक है। अधीर, एक होता अधीर बेचैन बैठा हुआ है, बेचैन बैठा हुआ है। उद्विग्न, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेचैन। आकुल, आकुल व्याकुल बोलते हैं जिसको, व्यग्र। बेचैन मतलब, बेचैन का मतलब होता है जो शांत नहीं होता, बेचैन है। अशांत, उतावला,
उतावला, कैसे? मैं तुमसे मिलने को बेताब हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बेचैन हूं तुमसे मिलने को। अधीर हूं, उद्विग्न हूं, आकुल हूं, व्यग्र हूं। ठीक है। अनंत क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो। असीम, जिसकी कोई सीमाएं ना हो। अपरिमित, जिसको मापा ना जा सके, तो मतलब कोई उसकी माप ही नहीं, इतना बड़ा है वो। निसीम, नी धन सीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। अथाह, मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूं, तो तुम क्या बोलोगे? कितना प्रेम करते हो जी? अथाह। अथाह का मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। अकूत, उसके पास अकूत संपत्ति मिली। अकूत धन है, अकूत धन दौलत। ठीक है। क्या बोलेंगे? अकूत धन दौलत। एक बच्चा कह रहा, गुरुजी पैसे के चक्कर में शरीर लुटा दो। ये सही है। बहुत थैंक यू मेरे भाई, इतने अच्छे छात्र और शिष्य का रिश्ता देखकर अच्छा लगा। मेरे मित्र, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि मैं एक भी कक्षा नहीं लूंगा तब भी मुझे उतने ही पैसे मिले। यदि मैं आपके सामने मौजूद भी नहीं हूंगा, आप ये समझ लीजिए मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स है कि मैं आपके सामने मौजूद होके पढ़ा रहा हूं। ठीक है। उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी मर्जी है कि मैं क्लास लेना चाहता हूं। और मतलब आपको तो ये सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति पैसे के लिए शरीर खराब नहीं कर रहा। कोई ये सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके लिए शरीर खराब कर रहा है। हकीकत तो ये है। अब इसको आप ये सोचो कि जी मुझे, मैं जितनी ज्यादा क्लासेस लूंगा उतने ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। फिर आपको चीजों के बारे में जानकारी नहीं है अभी। अनुमान होता है अंदाजा। अंदाजा क्या बोलेंगे? मैंने कुछ अनुमान लगाया। आप क्या बोल सकते हैं? आप भी सोचिए अनुमान को और क्या कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? अंदाजा, कयास, आकलन। भी कुछ भी आकलन कीजिए, उनके पास क्या होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीति में कौन जीतेगा। अटकलें लगाई जा रही हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अंदाजे लगाए जा रहे हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? अंदाजा। नेक्स्ट आगे आएंगे। अभिमान का अहंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्प, मद, घमंड। अभिमान किसको बोलते हैं? घमंड को बोलते हैं, घमंड को। ठीक है जी। असुर किसको बोलते हैं? दित्य, दिति का पुत्र होता, दिति धन है। दानव, राक्षस को कहते हैं, सब जानते हैं। राक्षस। निशाचर, देखो निशा किसको बोलते हैं? रात्रि। और रात्रि में जो चरता है वो कौन है? जो रात्रि में घूमता रहता है। राक्षस रात को ही तो घूमते हैं। राक्षस रात को ही तो घूमते हैं। रजनी किसको बोलते हैं? रात्रि को। रात्रि में जो घूमे। यातुधान, तम, तम भी रात्रि को बोलते हैं दोस्त। तम भी रात्रि को बोलते हैं। तमचर, जो रात्रि में घूमे, रात्रि में घूमे। देव अरि, ये बनता है शब्द देव धन अरि से, यानी जो देवताओं का दुश्मन है। देवताओं का दुश्मन, देवताओं का दुश्मन। वेरी गुड सर जी। ऐसे बच्चों पर ध्यान, अरे नहीं यार, हमारा साथी है वो। ऐसे थोड़ी हमारा प्रिय बालक है वो। एक आप में से वो एक भी शामिल है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही बोल रहा था वो। आगे आएंगे। देवधन अरि। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती किसी के कहने से। मैं जानता हूं हर व्यक्ति का मस्तिष्क विकसित नहीं हो सकता, तो मुझे इसलिए कोई चिंता, किसी की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं मान लेता हूं किसी बच्चे का जो स्टेटमेंट आ रहा है उसी के आधार पर कि वो विकसित बच्चा है या अल्प विकसित है बेचारा, तो मुझे इसीलिए दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अमर, जो मरे ना। अनश्वर, यानी कि जिसका नाश नहीं होगा। नित्य, जो हर रोज आपके सामने रहेगा। बोलते हैं नित्य स्नान करो तो हर रोज होगा। तो अमर वही तो है जो हर रोज रहे, कभी खत्म ही ना होगा। सनातन, जो पहले था आज भी है कल भी रहेगा। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। वशु, आक्षेप, किसी पर एलिगेशंस लगाना, आरोप लगा, आरोप। अभियोग, मुकदमा लगा दिया आपने किसी पर दोष आरोपण कर दिया। लांछन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख के भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैंने लिख दिया सारे, तो सारे लिख याद करने हैं। नेत्र, नयन सब जानते हैं। चक्षु,
लोचन, दृग, दृग नहीं दृग, अक्षी आंख को कहते हैं, अंबक, पीठ, चख और चश्म, ये किसके होते हैं? ये आंख के होते हैं। के होते हैं? आंख के होते हैं। ठीक है। आंसू, अश्रु हो गया। देखो, नैनो से निकलने वाला जल वो अश्रु है। नेत्र, आंख, नीर किसको कहते हैं? जल को। नेत्रों से निकलने वाला जल। नेत्र, वारी, वारी किसको कहते हैं? जल को। चक्षु, आंख को, उससे निकलने वाला जल। आकाश, गगन, अंबर, नभ, नभ आकाश को बोलते हैं। व्योम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अर्श, अर्श किसको बोलते हैं? आसमान को। जब एक दिन आप तरक्की पालेंगे तो आपकी माताजी क्या कहेंगी? आपसे कहेंगी मेरा पुत्र फर्श से अर्श पर पहुंच गया है। गाना सुना होगा तुमने, क्या पुत्र तेरा पहुंच गया कहां पर? क्या बोले? पुत्र तेरा पहुंच गया फरसा तो अर्शा, ये सब बेबे अरदासा तेरिया। मतलब माँ तेरे आशीर्वाद की वजह से मैं कहां पहुंच गया? फर्श से अर्श पर। ऊर्ध्व लोक, ऊपर जो लोक है, ऊपर जो लोक है। ठीक है। तारापथ, तारापथ बोलेंगे। द्यो, ये आकाश है। द्योलोक, ये क्या है? ये आकाश है। क्या है ये? द्युलोक क्या है? आकाश है, जो ऊपर की तरफ लोक है। बहुत थैंक यू मेरे भाई मधुरिंदर जी। क्या बोलोगे? जो ऊपर की तरफ, द्युलोक। ये जीडी 2021 में भी पूछा गया और 23 में भी पूछा गया। आख्यान, कोई किस्सा हम सुना रहे हैं। बहुत थैंक यू जी तीसराम जी। किस्सा, कहानी, कोई वृत्तांत। आडंबर करना, आडंबर करना। ढोंग, कोई ढोंग कर रहा है, जैसे कि कुछ के लिए किसी को कुछ काम नहीं करना, बहाना बना लिया, पापा जी मेरे तो आज जो है मुझे पढ़ाना नहीं है। ठीक है। पाखंड, प्रपंच, दिखावा, सांग, पांचों इंपॉर्टेंट है। इशारा, संकेत को बोलते, इंगित निर्देश को कहा जाता है। इंद्र का चक्र, इंद्र को कहते हैं। देवताओं के राजा हैं देवराज। पुरधर, इंद्र, पुरिंद्र। सची, इनकी पत्नी का नाम है। इंद्राणी को हम बोलते हैं सची। इंद्राणी कौन है? इंद्र की पति है, इंद्र की पत्नी है, सॉरी। इंद्राणी को हम बोलते हैं सची। तो ये कौन हो गए? सचीपति हो गए। देवताओं के ईश्वर है सुर, देवता, असुर, राक्षस। सुर क्या होता? देवताओं के पति। अमर रहने वाले यानी देवता ही होते हैं, उनके पति। देव, ईश, देवताओं के ईश्वर हो गए। सुर माने देवता हो गए, सुर माने देवता हो गए, सुर यानी देवताओं के ईश्वर। वासव बहुत इंपॉर्टेंट है। विडोजा बहुत इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या किसको बोलते? ईर्ष्या, तू ना गई मेरे मन से। आप बताओ ईर्ष्या को आप क्या समझते हैं? इसके अलावा एक लिखने का प्रयास कीजिए आप। ईर्ष्या आप कहेंगे भैया जलन, डाह, द्वेष, कुढ़न, मत्सर, रश्क और हसद। हसद। ठीक है। तो आपको कभी भी किसी से, मैं इसके बारे में हमेशा अपने छात्रों को बताता हूं कि दोस्त आप कामयाब होंगे, अच्छी बात है, आप किसी से ईर्ष्या ना रखें। आप कहेंगे भैया ईर्ष्या तो खुद ही पैदा होती है, कभी साथी छात्र से पैदा हो जाती है जिनसे हमारे से ज्यादा नंबर आ रहे होते हैं, कभी कोई बच्चा कामयाब हो रहा होता है गांव मोहल्ले में, हमसे ज्यादा उससे हो जाती है कि मैं क्यों नहीं। वो भाव मन में आते हैं, यार मेरी चर्चाएं क्यों नहीं है। तो ईर्ष्या दोस्त कभी भी पैदा हो, देखो वो पैदा होगी, मानव स्वभाव का मन है। लेकिन बच्चा एक प्रॉमिस करना कि आपके अंदर कभी भी ईर्ष्या पैदा हो, तो आप जब को बस ये समझना होगा कि मेरे अंदर ईर्ष्या पैदा करनी है, और खुद को इतना समझाना होगा एटलीस्ट कि यार ये नहीं, ये नहीं करना। मतलब वो पैदा होगी, उसको पैदा होने से आप नहीं रोक सकते। वो मानव स्वभाव है, मन ऐसा ही है। जब आप सोचेंगे कि ईर्ष्या ना करूं तब भी पैदा होगी वो। लेकिन आपको समझाना है कि इस ईर्ष्या का कोई कारण नहीं बनता। ही इज मोर डिजर्विंग, वह इसका क्या बोलेंगे, इसके लिए बना है, उसने कर दिखाया, इसके लिए उसकी तारीफें हो रही। तो आपको खुश या खुशी जब होने लगेगी दूसरे आदमी को खुश देख के, इसका मतलब कि आप इंसान बन चुके। क्या बोलोगे? उजाला, आलोक को बोलते, प्रभा, ज्योति, लाइट, लाइट,
विवाह, द्योत, नूर। जहांगीर ने क्या बोला अपनी पत्नी को? नूर जहां। नूर मतलब जहां मतलब पूरे दुनिया की, नूर मतलब पूरे दुनिया की रोशनी कह दिया, तो नूर उजाले को कहते हैं। उत्कंठा, जैसे बोलते हैं ना कुछ होता है, उत्सुकता होता है, उत्सुकता। जब बहुत सारे छात्र जैसे कुछ बात आती है तो ऐसे लिखना, गुरु जी आपको कितने पैसे मिलते हैं। यही दर्शाता है कि तुम अभी तुच्छ मानसिकता के घिरे हुए लोग हो जो ऐसा पूछते हैं, क्योंकि हमको काम से मतलब है। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको पिताजी आप कितना कमाते हैं, आप उनको सम्मान के इस बात से रखेंगे, आपको क्यों जानना है? आप ये देखिए आपके पिताजी आपके लिए क्या वैल्यूज करते हैं, आपका टेक केयर करते हैं या नहीं। आपकी माताजी तो घर में गृहिणी है, सबसे बड़ी कमाई है, पैसे का कोई अर्थ ही नहीं है। आप कहेंगे माताजी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, तो वो रियल वैल्यूज की कदर होनी चाहिए। अध्यापक की कद्र उसके अध्यापन से होनी चाहिए। ऐसे नहीं जी कुछ लिखने लग जाते गुरु जी आपको कितने पैसे मिलते हैं। दोस्त ये चैनल मेरा है, तो आपको मतलब दिखाना होगा कि आपके अंदर उत्सुकता है, तो किन चीजों की आप जानिए, उन वैल्यूज को जानिए। वैल्यूज क्या है? कांक्षा, वांछा, अभिलाषा। उग्र, उग्र क्या होता है? प्रचंड, उग्र गुस्से वाला, उत्कट तीव्र तेज, ठीक है। उपयुक्त किसको बोलेंगे भैया? उचित को, उचित को बोलेंगे भैया फटाफट से। क्या बोलेंगे? उचित, क्या बोलेंगे? उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब और समीची। देखो कोई चीज ये बोले कि भाई यह वस्तु हमारे लिए उचित है, तो क्या बोलेंगे? इस प्रश्न का उपयुक्त मतलब उचित उत्तर क्या होगा? उपयुक्त हो गया। वाजिब, किसी चीज के बोले हम वाजिब किसके लिए बोलते हैं जरा बताओ? आपने सुना कभी वाजिब? तो क्या बोलते हैं? दाम के लिए बोलते हैं। इसके उचित दाम बताओ, वाजिब दाम बताओ। मुनासिब कीमत क्या होगी? मुनासिब कीमत क्या होगी? समीचीन किसको बोलते हैं? एडुकेट होता है अंग्रेजी का एक वर्ड, उचित को बोलते हैं। बहुत शानदार बोलेंगे। बिल्कुल दिनेश राजपूत जी, बहुत शानदार, ये हुई ना बात। उत्तम किसको बोलते? उत्कृष्ट को, मतलब कि जो बेहतर है। प्रवर को बोलते हैं, श्रेष्ठ को भी कहा जाता है और विशारद को भी कहा जाता है। उद्गम, उद्गम क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं किसी नदी का उद्गम, उद्गम का मतलब उसका शुरुआती बिंदु क्या है। उद्भव भी बोलते हैं उसको, उत्पत्ति भी बोलते, आविर्भाव। देखो हम तुम्हारा क्या हुआ? जन्म हुआ। तो जब हमारी उत्पत्ति हुई, तो वो क्या हुआ? हमारा आविर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ, ठीक है। प्रादुर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव मतलब जन्म हुआ। मोहम्मद दानिश फिर भाई थैंक यू। उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किसको बोलते हैं जरा सोचिए, एक शब्द बताइए जो यहां लिखा हुआ नहीं बताना, इसके अलावा उद्देश्य आप किसको बोलेंगे, चाहे अंग्रेजी बोले चाहे हिंदी। आप कहेंगे भैया टारगेट होता है, लक्ष्य। लक्ष्य को ही हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा जीवन में कुछ ध्येय है या नहीं, ध्येय। मकसद, प्रयोजन, जीवन में क्या है? प्रयोजन होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, एक हेतु के लिए आपका जन्म होना चाहिए कि मैं यह काम करूंगा। अभिप्राय, आपका अभिप्राय क्या है? आपके कहने का उद्देश्य क्या है? ठीक है। उद्धार, क्या बोलोगे? जैसे ही आप कामयाब होंगे तो आपके घर का क्या हो जाएगा? उद्धार। माता पिता का क्या हो जाएगा? उद्धार। मुक्ति मिल गई उनको, ये समझो, मुक्त हो गए वो चिंताओं से। निस्तार, सॉल्यूशन, उद्धार हो गया, छुटकारा मिल गया उनको समस्याओं से, मोक्ष मिल गया उनको समस्याओं से, अपमोचन हो गए। मोचन का मतलब होता है मिटना, जैसे हम हनुमान जी को बोलते संकट मोचन। तो संकटों को क्या करते हैं? मिटाते हैं। तो क्या बोलेंगे? जो कष्ट है उससे क्या होता है? मोचन शब्द का इस्तेमाल होता है, उनसे बच जाना। बहुत सारे साथियों ने लिखा जी उद्देश्य को हम संकल्प कह सकते हैं, बिल्कुल चुन सकते हैं दोस्त। कुछ साथियों ने लिखा उसको मोटो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्त, बहुत अच्छा लिखा। गोल, बहुत सारे साथियों ने लिखा। जीवन में एक क्या बोलते हैं? लक्ष्य का होना जरूरी है। बहुत शाबाश, वेरी गुड। उदास, उन मन जिसका मन नहीं लग रहा वो उदास हो गया। अवसन्न है,
विषाद मतलब दुख से युक्त है, इसीलिए तो उदास है, दुख से जुड़ा हुआ है। उदासीन क्या बोलोगे, न्यूट्रल को कहते उदासीन, ना इधर ना इधर, विरक्त हो गया, ना उधर मन लगता ना कहीं, सबसे अलग। निस्पृह, निर्लिप्त, देखो लिप्त किसको बोलते, एक शब्द होता है संलिप्त, इसका अर्थ बताइए क्या होगा। संलिप्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ होना। संलिप्त क्या होगा, जुड़ा हुआ होना, ठीक है। और निर्लिप्त क्या हो गया, निर माने ना, लिप्त जुड़ा हुआ नहीं है। आसक्त बताइए किसको बोलते थे, मैंने बहुत बार बताया, आसक्त किसी से आप जुड़ जाए, मन लग जाए किसी से, तो आप आसक्त हो चुके हैं। अनासक्त यानी जुड़े हुए नहीं है, उदासीन है, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, ठीक है। उदाहरण होता है दृष्टांत, एक दृष्टांत पेश कीजिए ना। नजीर, एक नमूना लेके आइए, नमूना मतलब सैंपल, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। बहुत ठीक लिखा मुकेश कुमार जी, वेरी गुड। विवेक नहीं हो सकता, उद्देश्य का निमित्त कैसे हो जाएगा, निमित्त तो के लिए होता है। क्या बोलोगे, उल्टा, उल्टा होता प्रतिकूल, विपरीत, प्रतिलोम, विलोम। उल्लास, खुशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद करना। आह्लाद, आनंद की अवस्था, हर्षोल्लास, सुना होगा आपने वर्ड, हर्ष। प्रमोद किसको बोलेंगे, खुशी को, आमोद, विनोद, तो ओद ओद ओद, प्रमोद, आमोद, विनोद, आप भी सोच सकते हैं, कोई और आप चाहते हैं। बहुत थैंक यू आशीष मेरे भाई। अच्छा अर्पित, वेरी गुड। ऊसर, यार तुम इतने कॉमेडियन क्यों हो। एक ने देखो कितना बड़ा डायलॉग लिखा, उसने लिखा है गुरुजी, किसी लड़की की आवाज से अच्छी आपकी आवाज मुझे लगने लग गई है। बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। भाई साहब, तुम्हें किसी लड़की की आवाज अच्छी लगे तो वो ज्यादा ठीक ऑप्शन है। ऊसर होता अनुपजाऊ, जहां भूमि में कुछ पैदा नहीं होता, बंजर, सस्यहीन, बहुत पूछी जाती है। इसका विलोम शब्द बताना, बंजर का हमने विलोम शब्द याद किया था। तो जो आप सोच सकते हैं, तो आप मुझे बताइए बंजर का विलोम शब्द क्या होगा। जिस किसी का विलोम आप सोच पाए तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऋतु कुमार जी आगे। ऊंचा होता उत्तुंग, बुलंद दरवाजा यानी ऊंचा दरवाजा। ऊर्ध्व माने ऊंचा, ऊपर की ओर। उदात, उत्ताल बोलते हैं। रिद्धि सिद्धि घर आवे, तो किसको बोलते हैं रिद्धि सिद्धि, धन दौलत वैभव को। समृद्धि को कहा जाता है संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, वह बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। ऐश्वर्यशाली हैं। एकांत किसको बोलते हैं, कोई है ही नहीं, भाई एकांत में क्यों बुला रहे हो मुझको, कह रहे एकांत में बात करनी है, आओ। निर्जन, कोई जन ही नहीं है, वीरान, सब सूना पड़ा है। ओज बोलते ताकत को, बल को, किसके अंदर कितना ओज है। ताकत का मतलब कि आप सफल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्थिति नहीं है आपकी संघर्ष करने की, लेकिन फिर भी आपको विश्वास है, यही होता है ओज। और यह ओज आप कितना इसको ऊपर पहुंचा सकते, यही आपको ओजस्वी बनाएगा, ओजस्वी से परम ओजस्वी बनाएगा। बल, ताकत, दम, कांति, कांति चमक को बोलते, चेहरे की कांति, चमक। दरिद्र होता है गरीब, कंगाल, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। कंचन होता है क्या, स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, हाटक और जातरूप। कछुए का बताओ जी। कूर्मा, कूर्मा अवतार हमने पढ़ा था आपको, बताओ याद है। कूर्मा अवतार किसका अवतार है, कछुआ अवतार, भगवान विष्णु जी का अवतार। कमठ, कच्छप, चकवार। अब ऐसा नहीं है कि भैया जो आपने रेखांकित कर दिया सिर्फ इनको, बच्चे सारे पढ़ के रहना एक बार प्लीज। बहुत सारे साथियों ने लिखा बंजर का जी उपजाऊ होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। कटु क्या होता है, कटु वचन होते हैं जिनसे सुन के मन आहत होता है, ठीक है। जैसे आपके कभी कभी किसी किसी बच्चे के शब्द ऐसे हो जाते हैं, ऐसा लगता है अरे बच्चे को नहीं बोलना चाहिए ऐसा। हम तो इतने मतलब पवित्रता के साथ में पवित्र तरीके से सब कुछ डिलीवर करना चाहते हैं,
फिर भी कोई कोई बच्चा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बच्चे को यहाँ धमकाने लग जाए, डांटने लग जाए, नहीं, हमको तब भी मुस्कुराना, क्योंकि कर्तव्य यही कहता है कि एक अध्यापक को एक बच्चे की बात पर परेशान नहीं होना। आप जो चाहे बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको गाइड करने का काम भी है। कोशिश ये किया करो तुम कर्कश ध्वनि में बात ना करो, ठीक है, कटु, किसी को बुरी ना लगे। रुक्ष होता है, कठोर शब्द होते हैं जिनसे हृदय आघात पहुंचता है, ठीक है, दुख होता है। कठिन होता है दुर्बोध, जो दुर मतलब मुश्किल से बोध हो जिसका। दुरूह, कठिनाई से समझ में आए। जटिल, कपड़े का होता है वशन, पट, चीर। जैसा आपने सुना होगा द्रौपदी चीर हरण, तो क्या हरण करने का प्रयास था वहां? वस्त्र हरण करने का प्रयास था, ठीक है, बहुत बढ़िया। कर्कश का विलोम शब्द जी मधुर होगा, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। आगे, कबूतर क्या होता है? कपोत, कलरव, हारिल और पारावत बहुत इंपॉर्टेंट है। कबूतर, पिजन, रवि कुमार जी। कमल, सारे याद करने, बहुत पूछा जाता है। अरविंद, जलज, देखो जल में जिसका जन्म हुआ हो, जल में, सर भी जल को कहते हैं, कीचड़ को भी कहा जाता है, सर में जिसका जन्म हुआ हो। नीर, नीर किसको कहते हैं बताएंगे? जल में जिसका जन्म हुआ हो। पंख बोलते कीचड़ को, कीचड़ में जिसका जन्म हुआ हो। अंबु, जल को कहते जल में जिसका जन्म हुआ हो। जल जात, जल में जिसका जन्म हुआ हो। उत्पल होता है, ठीक है, इंदिवर बहुत पूछा जाता है। सरसिज, कोकनद, कोकनद, सतदल बहुत इंपॉर्टेंट है। कर क्या होता है? टैक्स, महसूल, शुल्क, ये तो सब जानते होंगे, टैक्स कर को कहते हैं, ठीक है। कायर होता है भीरू, कातर, डरपोक। किनारा, नदी का किनारा, किनारे को हम क्या बोलते हैं? तीर। अब आप कहोगे जी धनुष बाण वाला भी होता तीर, तो एक शब्द दो अर्थ हो सकते हैं, अनेकार्थी शब्द होता है आपका, एक ही शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। सर कपड़े को हम अंबर कह सकते हैं, बिल्कुल, हसन अली गौरी जी बच्चे बिल्कुल कह सकते हैं। तट, पुलिन, पुलिन क्या बोलोगे? किनारे का होगा पुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण होता है रश्मि, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंशु, मरीचि। कीचड़ का पंख, अभी मैंने आपको बताया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पंकज, कीचड़ में जन्म हुआ। करदम, कीचड़ को बोलते हैं। चिकिल, कीचड़ है, क्या है? कीचड़ है, बहुत बढ़िया। कुत्सित क्या होता है? जिस व्यक्ति के कर्म ठीक नहीं है, नीच, जो अपनी ही दृष्टि से लोगों को देखता है और आपकी ही दृष्टि, आपका भाव कैसा है दर्शाता है कि आप कैसे हैं। अधम किसको बोलेंगे? नीच व्यक्ति को, जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे का सिर्फ नुकसान सोचते हैं। निकृष्ट, नीच होता है। कोयल होगी कोकिल, श्यामा, मदन सलाका बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्यामा याद रखेंगे। कुएं के, सारे याद करने भाई, कुएं के। काक, काग, वॉइस ऐसे याद कर लो। कौए की वॉइस क्या अच्छी लगती है, सुबह सुबह आपके कान पर बोलने लग जाए, सुबह सुबह क्या, किस टाइम भी बोल लो, ये तो बुरा ही लगेगा। एकाक्ष बोलते हैं, एक आंख वाला। करठ, पिशुन बोलते हैं इसको। क्रूर कौन होता है? जिसके अंदर बिल्कुल दया ना हो, निर्दंद। जैसे आप कई बार अखबारों में पढ़ोगे उसकी नृशंस हत्या की गई, नृशंस हत्या मतलब बहुत बुरी तरह से मारा बिना दया के, ठीक है। खरा, एकदम से स्वच्छ है, उसका खरा मन है, स्वच्छ मन है। उसका निर्मल मन है, यानी कि स्वच्छ मन है, उसका साफ मन है एकदम। पावन, बोलते हैं ना पावन धरती, तो इसका मतलब क्या होता है? पवित्र धरती। खल, खल किसको बोलेंगे? आपका दुर्जन को, दुष्ट को। अधम, नीच हो गया, दुष्ट नीच होता ही है। दुष्ट, पामर होता है, और कुटिल। खोज का, गवेषण और अन्वेषण, किसी चीज की हम खोज करें तो क्या बोलोगे? गवेषण और अन्वेषण, अन्वेषण बोलेंगे भैया, बहुत बढ़िया। दिखाएंगे ऊपर। सचिन कुमार जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे दोस्त, थैंक यू। क्या बोलेंगे आपका? गंभीर, गूढ़, जटिल, दुरूह, क्लिष्ट। क्लिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो गंभीर हो, एकदम से क्लिष्ट बोलेंगे उसको। चालाक का जो चतुर होता है पटु, जिसको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, दूसरे कितना नुकसान हो जाए। दक्ष प्रवीण होता है, नागर बोलते हैं। और एक इसमें बोला जाता है जो आपका अपने काम में परफेक्ट भी हो, क्लेवर के सेंस में भी बोला जाता है इसको। एक तो इसका पॉजिटिव पक्ष होता है क्लेवर वाला, और एक होता है पटु वाला जिसमें नकारात्मक पक्ष होता है। अब कोई आपसे बोले कभी कि जी आप चालाक हो, तो आपको नेगेटिव भी उसको एकदम से नहीं ले लेना। क्लेवर एक पॉजिटिव वर्ड भी है, ये बात भी याद रख लेना। और मैं ये कहता हूं कि हर आदमी को चालाक होना चाहिए, आपको भोला नहीं होना है। इस दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आप एकदम से भोले हो जाए। आप अपनी चीजों के बारे में जागरूक रहिए। कोई आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, कहीं कोई आपको बहका तो नहीं रहा। एक बार चीजों को वैल्यूएट कर लीजिए, उनका वैल्यूएशन कर लीजिए कि सच में उन चीजों में वैल्यूज है या नहीं है। कोई आपसे बोले यार वहां चलते हैं, या कुछ भी आपसे जीवन में बोला, कोई डिसीजन लेने के लिए बोला ये कर लेते, तो आपको चुनाव कर लेना है कि कहीं आपको चूना तो नहीं लगाएगा कोई। ठीक है। चुप यानी कि अवाक रह जाना एकदम से। पापा जी आ गए सामने, गलत कृत्य कर रहा था कोई, अवाक रह जाएगा एकदम से, आवाज ही नहीं निकलेगी। मौन, निस्तब्ध, चुप हो गया। मूक, मूक का विलोम बताओ भैया। मूक, चुप। क्या बोला था मैंने इसके, चुप का विलोम क्या होगा? चोटी, पर्वत चोटी, शिखर। तिरंग, सींग भी कहाँ होता, ऊपर होता है। तिरंग सींग। तुंग चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरो बिंदु, सिरो मतलब ऊपर जो सिरा है उसका जो बिंदु है। सचिन श्रीवास्तव जी भाई, बहुत सारा प्यार। छिद्र किसको बोलेंगे? सुराख को और रंध्र को कहेंगे, रंध्र को। ठीक है। छल क्या होता है? जब आप किसी को धोखा देते हैं। प्रपंच, फरेब रचा। सारे साथियों ने लिखा मूक का वाचाल होगा जी, बहुत शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गजब, दर्शाता है कि आप एक अच्छा रिवीजन करने वाले छात्र हैं। फरेब, चकमा दे दिया किसी को। छल, कहते ना भैया वो छलिया, छल लेगा, उससे बचना। चकमा दे जाएगा तुमको, लूट लेगा। झांसा, जैसे ठग आते थे पहले, बोले जी तुम्हारे सोने को दुगना कर देंगे, सोना ले आना कल वहां खेत पे। वो ले गया सोना, छल लिया उसको, उसको कर दिया बेहोश। उसको आ रहा होश एक दो दिन बाद, उसे पता ही नहीं कौन आया था। छात्र का होगा शिष्य, अध्येता, शागिर्द और चेला। पहले बहुत होते थे ठग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शिष्य, अध्येता, शागिर्द। शागिर्द होता है, देखो, छात्र को शिष्य बोलेंगे, आपके अधीन अध्ययन करा, अध्येता, चेला भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है शागिर्द। शागिर्द उस व्यक्ति को कहते हैं जो गुरु पथ को एकदम से फॉलो करे। चेला सीखा, हाँ ठीक है। अध्येता ने सिर्फ अध्ययन किया, शिष्य ने सीख ली। शागिर्द होगा जो गुरुजी ने कह दिया उसी का पालन करता है। मतलब वो बात उसके लिए पत्थर की लकीर, वो उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर उसका गुरु चलेगा। गुरु गलत मार्ग पर चल देगा तो वह भी गलत मार्ग पर ही चल देगा। गुरु सही मार्ग पर है तो वह भी सही मार्ग पर, उसके लिए सिर्फ गुरु की कीमत है। छो, वो ममता, किसी से प्रेम है। प्रीति, उल्फत के नजारे, प्रेम को बोलते, प्रेम को। अनुराग, किसी से मन लग गया। प्रणय, आसक्ति हो गई किसी से, प्रेम हो गया, जुड़ाव हो गया किसी से, जुड़ाव हो गया। सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी मुझे नहीं मिलती, ऑफिशियल नवीन शर्मा RW। जन, जन का जनक कौन होते हैं बताएंगे जी? जनक को आप क्या कहेंगे? पिता, तो जनियता, पिता। तात, तात बड़े भाई के लिए भी इस्तेमाल होता है, ताऊ के लिए भी, पिता के लिए भी। वालिद, वालिद साहब कैसे हैं आपके, आपने सुना होगा। जननी कौन होती हैं बताएं जरा? माता जी। अंबा, महतारी, धात्री, जनयती। ता का त्री बताया था ना मैंने आपको, जनयिता का क्या हो गया? जनयत्री। पिरशु, क्योंकि आपको जन्म दिया है। वालिदा, और अम्ब होता है। अम्ब कौन है? माता है। अम्बु जल है। अजय यादव जी, वेरी गुड। अम्बु कौन है? वो जल है। आगे आगे। जंगल का बताएं, सारे याद करने हैं जंगल के। जंगल के, जननी के और जनक के, सब ध्यान से पढ़ना एक बार। जंगल क्या होता? अरण्य, वन, विपिन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कानन कांतार बहुत इंपॉर्टेंट है। सहरा, गेहन, विटप, डांग और अक्षय, ये किसको कहा जाता है? जंगल को। क्या क्या बोले? विपिन, कानन, कांतार, ये तो महत्वपूर्ण थे पहले से ही। विपिन और कांतार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अरण्य, वन, सहरा, गहन, विटप, डांग और अक्षय किसके हैं जी? बार बार रिवाइज करेंगे। जंगल के। जटिल मैंने अभी बताया कि भैया क्लिष्ट है जटिल को। पेचीदा, ये समस्या कैसी है? पेचीदा है, यानी आसानी से हल नहीं होगी, आसानी से हल नहीं होगी। जड़ किसको बोलते हैं? जो हिले ही ना, अचेतन। यार जड़ बुद्धि हो क्या तुम? ऐसे बोलेंगे यार तुम्हारे अंदर कोई चेतना नहीं है क्या? सोचने समझने की शक्ति नहीं है? सर छल को कपट कह सकते हैं ना? बिल्कुल ठीक लिखा बच्चों, एकदम बोल सकते हैं। बहुत शानदार। ठीक है। अचर, बहुत शानदार। अभिषेक, वेरी गुड सर, मैं आपकी मेहनत जानता हूँ और मैं सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा, इतना कर सकता हूँ आपके लिए। अरे वाह, इतना कर दिया तो फिर क्या रह गया? कुछ बचा ही नहीं फिर। मैंने कहा ना, जो सिलेक्शन ले लेगा हमारी असली पूंजी वो है। ठीक है। एक हमारे साथी ने तो लिख दिया, डांग गुजरात का नृत्य है, कल ही हमने पढ़ा 3 बजे के सेट में। वेरी गुड। जल का क्या होता है? नीर, वारी, वारी, सलिल, अंबु, तोय, मेघ पुष्प जो बादलों से वर्षा होके आया, पय, पयपान, जलपान, सारंग, सर्वमुख जो सबके मुख के लिए चाहिए, वो जल हो गया। ठीक है। जल के सारे याद करेंगे दोस्त। जीभ, जीभ कैसी होती है? चटोरी, उसको रस लग जाता है किसी चीज का। रसना, अरुंधति, ललना, वाचा, रसज्ञा, रस का ज्ञान होता है उसको। ठीक है। वाचा भी महत्वपूर्ण शब्द है। क्या तुम्हें ज्ञान है इस बात का? तुम्हें इल्म है इस बात का कि आपके माता पिता ने कितनी मेहनत की है? आपको जानकारी है इस बात की? आप बोलेंगे जी भैया हमें जानकारी है, हम पागल बच्चे नहीं है। कोई अंतर नहीं है गोसाई राम जी, पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के। झंडा का क्या होता? पताका, ध्वज, केतु और निशान। निशान और आपका ध्वज, झंडा जो लहरा रहा है। ठीक है। गुरुजी सिलेक्शन तो देखो, ये सिलेक्शन, सिलेक्शन की स्पेलिंग लिख रहा है, देखो इसको, इसका काम देख लो बेटा। ये जरूरी चीजें हैं, ये आपको सीखनी होंगी। मान लिया चलो आप हिंदी मीडियम के, अंग्रेजी आपने कभी पढ़ी नहीं, अंग्रेजी आपकी वीक है, लेकिन सिलेक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिक्रूटमेंट, एटलीस्ट ये स्पेलिंग जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, इतनी अंग्रेजी तो जान लो थोड़ी थोड़ी सी, हल्की फुल्की सी तो। अंग्रेजों की बेइज्जती तुम ही करते हो। ये सिलेक्शन है क्या? कह रहे सिलिकॉन लेके दिखाऊंगा। सिलिकॉन बाजार में बिकता है भाई, सिलेक्शन बाजार में नहीं बिकता है। सिलिकॉन धातु है। ऐसा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा जान लेना। बोले नहीं जी हम तो अंग्रेजों की हालत खराब करेंगे भैया। तो क्या बोलोगे इसको? एक बच्चे ने लिखा भैया तुम ही बता दो इसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान क्यों? तुम्हारा वो आदत है, बन जाती है, होता ज्ञान ही है। बोलो जी, झगड़ा क्या होगा? झगड़ा, झगड़े का होता कलह, वितंडा, टंटा। यार बेवजह का टंटा क्यों कर रहे हो? झगड़ा क्यों कर रहे हो? तकरार हो गई दो पक्षों में, हुज्जत लड़ाई हो गई, विवाद, कलेश। झूठ का अनृत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनृत का विलोम शब्द मुझे आप बताइए, क्या बताया था मैंने आपको? अनृत का विलोम शब्द रित, रित माने क्या बताया था? सत्य होता है। मिथ्या, निर्मूल, बिना जड़ का। अलीही, मिर्शा। झुंड का होता जत्था, गिरोह, पुंज, जैसे हम बोलते किरण पुंज, प्रकाश पुंज। ठीक है। प्रकाश पुंज, कोई दिक्कत कोई परेशानी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। कोई दिक्कत? पूरे 100 करने हैं आज, 100 कल 100, और रिवाइज करके कल तैयार करके मिलोगे। थम्स अप किसी भी कीमत पे करना, पढ़ोगे एटलीस्ट बस 3 बार पढ़ लेना। एक बार देखना, हाथ रख के बोलना
नहीं भूलोगे, प्रयास करें बस एक बार। एक होगा आपका अवलंब, यानी कि सहारे को कहते हैं, सहारा, आश्रय, अवस्तंभ। जैसे किसी चीज के किनारे कुछ टिक के खड़ा हुआ है, कोई टेबल है, टेबल किस पे खड़ी हुई है, पाए पे, कुर्सी भी पाए पे, तो उसके लिए वो सहारा है, अवलंब है। ठग होता है वंचक, प्रतारक, फरेबी, कलिया। डाकू होता है लुटेरा, बट मार, तमंचे की बट मार के लूट लेते थे डाकू सिर में। दस्यु राहजन, जो राह में लोग चलते रहते हैं, राहजनी करते हैं, उनको लूटते हैं। तंबू होता है खेमा, डेरा, वितान, जो तंबू लगा लेते हैं ऐसे। सामियाना, आपने टेंट में देखा हो, जो हलवाई आता है तो हलवाई कहता भैया सामियाना मंगा लो, तो जहां हलवाई बैठता है उसके ऊपर क्या लगता है, वो पर्दा सा लगता है ना, वो उसको बोलते सामियाना। तनिक, थोड़ा सा। तुमको लेस मात्र भी चिंता नहीं है अपने घर की? अगर चिंता है तो मेहनत कीजिए। रंच मात्र, थोड़ी भी। किंचित, कुछ, कुछ चिंता है या नहीं है? तनु होता है आपका हल्का। कृष, दुबला, कलेवर और काया। तनु मतलब कि आपका क्या होगा, हल्का सा जो होता है। दुबला, कलेवर, काया। तनु शरीर को भी कहते हैं, इसलिए काया इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तरंग किसको बोलते हैं? इससे जल की तरंग होती है, जल की तरंग। उर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल उर्मी, जल की तरंग। वीची, तरंग को कहते हैं हिलोर। मोहम्मद दानिश कह रहे हैं प्रॉमिस सर आई विल रिवाइज द क्लास। बहुत शाबाश, वेरी गुड, करना ही होगा। ठीक है। और इसमें ट्रिक्स मत शामिल करने लग जाना प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छे छात्र बनिए। ट्रिक्स के लिए एक ही सब्जेक्ट है कि जहां एक रूट बनते हो, स्टैटिक जीके है उसके लिए। बाकी सब्जेक्ट हिंदी वगैरह मत बनाओ, उनको अर्थ के द्वारा पढ़ो और समझो। तुरंत होता है क्षिप्र, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका हाथ जल्दी चलता हो, क्षिप्र हस्त। अनेक शब्दों में एक शब्द में, याद है आपको? तेज हाथ जिसका चलता हो, क्षिप्र हस्त। तो हाथ तो हो गया हस्त, क्षिप्र क्या था, तुरंत यानी कि तेज। शीघ्र, तेज को। तीखा होगा प्रखर, तीक्ष्ण, पैना, पैने को बोलेंगे। इंपोर्टेंट लिख दिया करो सर, बच्चा इंपोर्टेंट मैंने बताया ना, जो मैं रेखांकित कर रहा हूं वही इंपोर्टेंट है। बुद्धू, मटरी, क्लास में लेट एक्टिव होते हो, सुनते हो नहीं सारी क्लास को, क्या मैं बोल रहा हूँ, पहले नहीं बताया शुरू में? वेरी गुड। सर आपकी शादी होने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी मम्मी को भी बताया है। वेरी गुड, यू आर फैमिली भाई। तोता, क्या बोलोगे? सुख, सुग्गा, खीर, सुवा। सुवा किसको बोलेंगे? तोते को। सुआ, रक्त तुंड, दाडिम प्रिय, दाडिम बोलते हैं अनार को, अनार बहुत अच्छा लगता है, जैसे तोते को मिर्च खाना अच्छा लगता है उस प्रकार अनार भी बहुत अच्छा लगता है। थकान किसको बोलेंगे? श्रांति, क्लांति और शिथिलता, शिथिलता। दरवाजा, पल्ला। आप बताओ आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ जैसे दरवाजे किवाड़ कहते हैं, किवाड़, भैया किवाड़ लगा दो। आपके यहाँ क्या कहते हैं बताओ? कपाट बोला जाता है, पट बंद कर दो। पल्ला बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलोगे? पल्ला बोलते हैं, पल्ला दरवाजे को। दरिद्र का होता है रंक, गरीब, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। कंगाल गरीब को कहते हैं, दीहीन। दवा, मेडिसिन, दवा बोलते भेषज को, तकीला को और औषधि को। अब टकीला मत समझ लेना है इसको, तकीला है। कभी सोचो टकीला हो गया जी। दीप्ति, चमक को कहते हैं। कांति, मैंने बताया ओज में भी कांति, मैंने आपको बताया। गुरु जी हमारे यहाँ किवाड़ी कहते हैं। गेट तो अंग्रेजी का, फाटक भी बोलते हैं, बिल्कुल। फाटक बड़े दरवाजे को बोलते हैं, रेलवे फाटक। ज्यादातर के यहाँ किवाड़ ही कहते हैं। बहुत बढ़िया, किसी के यहाँ केवाड़ी कह रहे हैं, चलो ठीक है। दरवाजा बोलते हैं जी हमारे यहाँ, तो दरवाजा तो बोलते ही हैं उसको।
द्युति, चमक, प्रभा, ओज कांति के हो गए। दुर्जन मैंने आपको बताया खल, पिशुन, अधम, पामर, कुटिल, सठ। सठ बहुत इंपॉर्टेंट है। पतित हो चुका है, एक तो पवित्र होता है और एक होता है पतित हो चुका। पतित हो चुका नहीं, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज ही, कल वाली क्लास की भी आज ही मिल जाएगी। बस यहाँ 99 तक करेंगे आज। दुख का होता है, सारे पढ़े भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। दुख का होता है व्यथा, पीड़ा, वेदना, कोई कष्ट आप किसी को दे रहे हैं, कलेश, कशक, बोलते हैं ना दुख संताप हरो। तो संताप क्या है? वो दुख ही है। खेद, यंत्रणा, यंत्रणाएं दी गई, उनको दुख दिया गया। पीर, पीर भी दुख को बोलते हैं। दुर्गम होता है दुस्तर, दुस्तर, अगम्य, अगम्य, ठीक है। ओघट, ओघट क्या होता है आपका? दुर्गम होता है। बोलेंगे सर झगड़े को भांडण भी कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल बोलते हैं, एकदम ठीक लिखा है। आगे, धनंजय कौन है बताएंगे एक बार आप? धनंजय कौन है? अर्जुन। पार्थ कहा गया जो भगवान कृष्ण ने कहा। कौनते यानी कुंती के पुत्र हैं। गुडाका धन ईस, गांडीव उनके धनुष का नाम, गांडीव को उन्होंने धारण किया हुआ है। तब वे साची बोलते हैं। वरहा नल्ला, इन्हीं को कहा गया। कर्ण धन अरी, जैसे देवारी मैंने बोला, कर्णारी, इसका मतलब कर्ण के दुश्मन है, विपरीत है उसके। परंतप, जिष्णु, क्रीटी, कणेर, देखो कर्ण के एर यानी दुश्मन है। धनुष किसको बोलते हैं? चाप को। सर आसन, सर किसको बोलते हैं? बाण, बाण का जो आसन है, आसन मतलब बैठेगा, बाण कहां पर बैठेगा? धनुष में ही बैठेगा। कोदंड, पिनाक, ये शिव जी का धनुष है, इसी पर भारत सरकार ने रॉकेट लॉन्चर बनाया। आप अगर पढ़ते हो डिफेंस सिस्टम तो पिनाका डिफेंस सिस्टम में एक पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, 3 सेकंड में 40 टारगेट ले लेता है। नग किसको बोलते? पर्वत को, जो जमीन पर धरा हुआ है। गिरी पर्वत है, सैल चट्टान, अद्री पहाड़ को बोलते हैं। धरणीधर, धरती पर धरा हुआ। मेरू पर्वत को कहते हैं। नदी के दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिता, अपगा, पगा वाले जितने भी हैं जिनमें बाद में गा आता है, गा, ठीक है। अपगा, तटनी, सरी, तरंगवती, तरंगे पैदा होने वाली जो लेके चलती है उसको। निर्झरी, झरने से निकली है जो। शैलजा, जो पत्थरों से निकली है, पत्थरों ने जिसको जन्म दिया है। पयस्विनी, पानी का जो धारण किए हुए है। निम्न गा, ठीक है, गा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे आप लोग? इन 99 को एक बार पढ़ेंगे मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। गुरु जी दुख को यातना लिख सकते हैं? जी मोहित भाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सर एक बार मराठी बोलो ना। दोस्त मुझे आती नहीं, मैं सीख लूंगा, पर थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ सीख के आऊंगा, जरूर बोलूंगा। अभी नहीं आती, गलत तरीके से बोले क्या फायदा। आगे आएंगे। सर जी सव्यसाची हम बाएं हाथ से लिखने वाले को भी तो हमने पढ़ा था। जी हाँ, बाएं हाथ से लिखने वाले को भी सव्यसाची कहते हैं। अर्जुन को भी कहा गया है, अर्जुन भी लेफ्ट हैंडी है। अस्त्र और शस्त्र का अंतर मैं आपको बता चुका। शस्त्र वो होते हैं जो हाथ में रख के चलते हैं, अस्त्र वो होते हैं जो दूर से इस्तेमाल होते हैं, यानी फेंक करके जिनको चलाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर हिंदी प्रैक्टिस सेट आप भैया, ऐसा मत करो यार, ऑलरेडी इंडल्ज हूँ मैं। अभी भी मैं सुबह पढ़ाने लग जाता हूँ 8 बजे, 8 से 7 तक पढ़ाऊंगा मैं निरंतर, बीच में आधा आधा घंटा गैप है, कंटिन्यू क्लासेस हैं। अब आप तुम कोई और बोलोगे, कोई और क्लास लेनी पड़े, तो अब तो मैं ऐसे समझो निकल लूंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करूंगा आप एक बार रिवाइज करके मिलेंगे, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, कल वाले पढ़ के चलना और एक बार देखना, कल साथ रहेंगे, इनको खत्म करें। थैंक यू, नमस्ते।